हाय गाइस, वेलकम बैक। सो आज का एजेंडा ये रहेगा। आज हम लोग एक सेशन कर दें ऑन द आर्ट ऑफ रिजेक्टिंग स्टॉक्स। सो इसके बाद मतलब जब ये सेशन आप देख लोगे तो उसके बाद क्या होगा ना कि यू विल बी इजीली बी एबल टू रिजेक्ट। जैसे कोई आपको आगे स्टॉक टिप देगा या कोई आपको एक स्टॉक में नैरेटिव बना के देगा तो यू विल बी एबल टू असेस कि वो नैरेटिव सही है या नहीं है। सी, देखो मैं बार बार बोलता हूँ कि इन्वेस्टिंग जो है ना इट्स अ लोनली जर्नी। जैसे और आपको ना खुद के रिसर्च पे कन्विक्शन आना पड़ेगा। एंड जो मैं यूट्यूब में जितने भी वीडियोस बना रहा हूँ इट इज ओनली टू हेल्प यू डेवलप दैट कन्विक्शन। जैसे होगा क्या ना, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, ये हमेशा ना इन्वेस्टिंग में काउंटर नैरेटिव चलता रहेगा। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कोई आदमी बोलेगा कि इंडिया का सिंस पर कैपिटा इनकम बढ़ रहा है, ज्यादा लोग कॉर्पोरेट वाली एज पे आ रहे हैं एंड ईटीसी ईटीसी एंड हेंस अल्कोहल का बिजनेस ज्यादा होगा। मतलब द अल्कोहल बिजनेस विल बी इन अ ग्रोथ ट्रेजेक्टरी। या मतलब या फिर लोग कहेंगे कि अब एआई आ रहा है, एआई से जॉब जा रहा है and hence जॉब जा रहा है तो लोग ज्यादा अल्कोहल पियेंगे एंड हेंस अल्कोहल इंडस्ट्री ऊपर जाएगा। ऑन द अदर हैंड उस पे काउंटर नैरेटिव भी ये भी रहेगा कि इंडिया में अब जो है वो हेल्थ कॉन्शियसनेस ज्यादा बढ़ रहा है, प्रोटीन इंटेक ज्यादा बढ़ रहा है। ऑन दैट नोट पीपल अब ज्यादा अवेयर हो रहे हैं हेल्थ के लिए एंड हेल्थ अल्कोहल का बिजनेस नहीं जाएगा। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल इज देयर विल बी मतलब ये तो मैंने बहुत फुद्दू एग्जांपल दिया, बट ये फुद्दू एग्जांपल से भी मैं आपको बस यही बता रहा था कि देयर विल ऑलवेज बी नैरेटिव्स इन द मार्केट। एंड आपको सिर्फ उन्हीं का सुनना है जो मैनेजमेंट रन कर रहा है, मतलब जो रन कर रहा है, जो कॉन कॉल में जो मैनेजमेंट बोल रहा है। इफ द मैनेजमेंट ऑफ द अल्कोहल इंडस्ट्री सेइंग, उस कंपनी का वो बोल रहे से रैडिको खैतान वगैरह ये सब का मैनेजमेंट अगर बोल रहा है कि नहीं हमारा बहुत तगड़ा ग्रोथ है, हमारा डिमांड है, हम केपेक्स कर रहे हैं, हमारा मार्जिन अच्छा होगा, तो आपको फिर वैसे डिसीजन लेना। या अगर मैनेजमेंट रोना धोना कर रहा है देन आपको एग्जिट करना है, आपको वैसे डिसीजन लेना है। सो इसमें आपको मैं दिखाऊंगा कि कैसे तुरंत बिजनेस को रिजेक्ट कर सकते हैं। बिकॉज इंडियन मार्केट में क्या है ना, 6,000 लिस्टेड बिजनेस है। अगर आप जल्दी से स्टॉक को रिजेक्ट नहीं करोगे तो आप कैसे स्टडी करोगे कि स्टॉक को लेना है। सी, एनालिस्ट लोग डीसीएफ मॉडलिंग और वैल्यूएशन तक पढ़ते हैं, ये सब बिल्कुल ही फुद्दू चीज है। इट डज नॉट वर्क। जैसे डीसीएफ वगैरह अगर आपको नहीं पता हो तो यू आर बेटर ऑफ। अगर आपको पता है तो यू विल हैव टू अनलर्न इट, बिकॉज उसका अजम्पशन रहता है टर्मिनल ग्रोथ वगैरह का, वो किसी को नहीं पता भाई। एक बिजनेस जो 30% 40% में ग्रोथ कर रहा है, आप उसका 5 साल के बाद टर्मिनल वैल्यू 6% 7% इंटैक्ट किए क्या 30% पर 10 years। एंड क्या पता मैनेजमेंट अगले साल आके गाइडेंस बदल दे। तो डीसीएफ वगैरह इज बुलशिट। एंड नैरेटिव्स चलता रहता है, हाउ टू बिल्ड कन्विक्शन एंड हाउ टू रिजेक्ट, वो आज हम लोग देखते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो, यू विल हैव टू स्टडी इट केयरफुली। एंड जो मैं बोल रहा हूँ प्लीज टेक नोट ऑफ इट इन दिस वीडियो खास करके। मतलब द आइडिया इज nobody should be able to fool you once you have seen this video. So the art of rejecting business पे देखते हैं आज। सी, जैसे मैं आपको बोला कि किसी भी थर्ड पार्टी का नहीं सुनना है। यू हैव टू मतलब लिसन टू द मैनेजमेंट रनिंग द शो। और आप कैसे रन उससे सुनोगे, जस्ट यू जस्ट हैव टू ओपन द स्क्रीनर। ठीक है, आप कोई भी कंपनी टाइप करो जैसे एशियन पेंट्स, डॉक्यूमेंट्स में जाओगे, यहाँ पर आपको ट्रांसक्रिप्ट मतलब सी यू डोंट हैव टू रीड एआई समरी। मतलब यार अगर आपके पास बहुत टाइम कम है देन आप एआई समरी पढ़ो, बिकॉज एआई समरी से ना आप टोन नहीं समझ पाते हो मैनेजमेंट का, दैट बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। यार होता क्या है ना, जब मैनेजमेंट अपने बिजनेस पर बुलिश होते हैं ना, सो वो आपको उनकी कमेंट्री पे दिखने लगेगा। मतलब जैसे मैं आपको बोलूंगा कि आप जीना सीखो लाइफ के एक बिजनेस है, उसका आप कॉन कॉल पढ़ो, यू विल अंडरस्टैंड कि व्हेन मैनेजमेंट इज कॉन्फिडेंट वो कॉन कॉल कैसा दिखता है। विजय आप एशियन पेंट्स का और एचयूएल का पढ़ो, ये तो खाली रोता ही रहेगा। सो यहाँ पर आपको ट्रांसक्रिप्ट मिलता है, ये अर्निंग ट्रांसक्रिप्ट है, इट कम्स आफ्टर एवरी 3 मंथ। ठीक है, तो इसमें क्या होता है ना कि जो एनालिस्ट लोग होते हैं वो क्वेश्चन पूछते हैं एंड मैनेजमेंट उसका जवाब देता है। सी, जैसे यहाँ पर ना एनालिस्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं, मैनेजमेंट आंसर कर रहा है। एंड दिस इज पीपीटी जिसमें सारा इंफॉर्मेशन रहता है। ये अपना इंफॉर्मेशन देते हैं। सो ये चीज होता है, यू हैव टू। और ठीक है, आप ये कर लिए एंड आपको कॉन कॉल में आके आपको कॉन कॉल पढ़ना है। इफ आपके पास टाइम नहीं है देन आप ये कीवर्ड सर्च करो, ग्रोथ गाइडेंस, डिमांड, केपेक्स, मार्जिन, गाइडेंस, इन्वायरमेंट ऑफ कॉन कॉल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। सी, एक मैनेजमेंट है, इसमें आपको ये फिर से बता रहा हूँ कि कोई मैनेजमेंट है जो गाइडेंस नहीं देता है, विजा विज कोई मैनेजमेंट है जो गाइडेंस देता है। सो आई एम ऑलवेज बायस्ड मोर टुवर्ड्स मैनेजमेंट जो गाइडेंस देता है। मतलब
जो गाइडेंस नहीं देता और वो कितना भी अच्छा अच्छा बात करे वर्सेस एक मैनेजर जो क्लियर गाइडेंस मेरे को दे रहा है कि भाई हम 30-40% से ग्रो करेंगे। आई हैव अ बायस बिकॉज दैट मैनेजमेंट विल वेक अप इन द मॉर्निंग knowing that they have a promise to keep to the shareholders, knowing that they have a target for this quarter, knowing that if they don't achieve that performance, shareholders will beat them, they'll penalize them, है ना, स्टॉक उनका गिरेगा। तो एक मैनेजमेंट है जो बहुत अच्छा गाइडेंस दे रहा है। सो एक मैनेजमेंट है जिससे आके मतलब भाई अच्छा गाइडेंस आई मीन कि अर्निंग कंपाउंडिंग एटलीस्ट 20% होना चाहिए। सेल्स ग्रोथ शुड बी मोर देन और एटलीस्ट इक्वल टू 25-30%। ठीक है, ये ग्रोथ गाइडेंस होना चाहिए। जो एक मैनेजमेंट जो बहुत एक अच्छा गाइडेंस दे रहा है, इसका मतलब है ना कि उनके प्रोडक्ट में डिमांड है तभी वो गाइडेंस दे रहा है। एंड हाउ डू यू नो कि डिमांड है? उनका मार्जिन अच्छा होना चाहिए। बिकॉज से सपोज अगर मार्जिन डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब वो जबरदस्ती सेल्स कर रहे हैं, या फिर कुछ बिजनेस में सप्लाई जैसे कोई हो सकता है कि बिजनेस में सप्लाई ज्यादा बढ़ गया है। सप्लाई ज्यादा बढ़ गया है, इसका एक मैंने डिटेल वीडियो किया है, मैं अभी उसको अपलोड कर दूंगा। उसका नाम मैं क्या रखूंगा, मतलब अभी तो मुझे अभी तो यार मैंने बस उसको रिकॉर्ड किया वो सप्लाई पार्ट के लिए। बट वो कैसे इंडस्ट्री को कैचअप कर रहा है उस पर वो वीडियो है, अपलोड दैट। सो द पॉइंट इज कि आपने देखा कि मैनेजमेंट अच्छा ग्रोथ गाइडेंस दिया है, दैट ऑटोमेटिकली मीन्स कि डिमांड है तभी तो सेल्स ग्रो करेगा। ग्रोथ गाइडेंस मतलब सेल्स ग्रोथ एंड प्रॉफिट ग्रोथ। डिमांड है, मार्जिन अच्छे होने चाहिए, वरना क्या होता है कि मान लो मैं सेल्स ग्रोथ कर रहा हूँ पर डिस्काउंट दे दे के कर रहा हूँ, जबरदस्ती का माल चेप रहा हूँ, तो मार्जिन बिगड़ जाएगा। अच्छा सेल्स ग्रोथ होना चाहिए, अच्छा मार्जिन होना चाहिए, अच्छा प्रॉफिट होना चाहिए, डिमांड होना चाहिए, अच्छा केपेक्स होना चाहिए। बिकॉज एक बिजनेस केपेक्स नहीं करेगा तो ग्रो कैसे करेगा? सो केपेक्स इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस। सी अ बिजनेस that is investing in raw material, that is investing in advertising, marketing, that is far and growing sales is far better than a business that is not जो खर्चा नहीं कर रहा और सेल्स भी नहीं ग्रो कर रहा है। तो आई वांट कि खर्चा बढ़ते रहे बट सेल्स बढ़ना चाहिए। ठीक है। एंड लास्ट पार्ट इज इन्वायरमेंट ऑफ कॉन कॉल। आप पूरा कॉन कॉल पढ़ लिया, आपको समझ में आया कि यार मैनेजमेंट बुलिश है, बेरिश है, रोना धोना मचा रहा है कि नहीं मचा रहा है। सी मान लो दो कंपनी 20% से ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, एक कंपनी पहले 10% से ग्रो कर रहा था, अब 20% ग्रो कर रहा है। विजा विज एक कंपनी है जो पहले 30% से ग्रो कर रहा था, अब 20% से ग्रो कर रहा है। कंपनी ए इज फार बेटर एंड इट विल मेक मनी, कंपनी बी विल लूज मनी डिस्पाइट दोनों 20% से ग्रोथ कर रहे हैं। सो सी एनी ग्रोथ इज गुड ग्रोथ, राइट? आपको हमेशा देखना कि फ्यूचर किसका बेटर हो। मतलब स्टॉक मार्केट इज अ फॉरवर्ड डिस्काउंटिंग मशीन, वो फॉरवर्ड जो फ्यूचर की इंफॉर्मेशन को डिस्काउंट करता है। द फ्यूचर शुड बी बेटर। है ना, बहुत सारी कंपनीज होते हैं जो आज 100% से ग्रो करते हैं, अब अगले साल का गाइडेंस से 40%, 50%, उनका स्टॉक पिटता है भाई, डिस्पाइट ग्रोइंग एट 40-50%। बिकॉज वो पहले 100% से ग्रो कर रहे थे, वैल्यूएशन में वो बिग इन है, अब आप 50% से ग्रो कर रहे हो, वो खराब है। फ्यूचर शुड बी बेटर। आज कंपनी 30% से ग्रो कर रहा है, आई वुड वांट दैट कंपनी टू ग्रो बाय 35-40%। बट हैविंग सेड दैट स्टार्टिंग पॉइंट ये होना चाहिए कि अर्निंग्स ग्रोथ अच्छा होना चाहिए। जैसे यहाँ पर हम आते हैं उस या कौन कॉल पे आप यहाँ पर ना, जस्ट सॉरी एक सेकंड। जैसे यहाँ पर आप देखो कि मैनेज आप ऐसे टाइप करो कि गाइडेंस क्या है। अब देखो कि मैनेजमेंट ने कुछ रेवेन्यू गाइडेंस दिया है क्या? जैसे यहाँ पर है, सॉरी, सो यू सेड यू विल बी एबल टू मेंटेन द मार्जिन गाइडेंस सर, एंड इट इज मतलब मैनेजमेंट बोल रहा है यस। तो आपको पता चलता है कि ये लोग मार्जिन मेंटेन कर पाएंगे। आपको अब देखना है कि रेवेन्यू का ग्रोथ क्या रहेगा। लेस देन 20%, 25% तो स्टडी भी नहीं करते। यहाँ पर मुझे कुछ क्वेश्चन दिख रहा है, जस्ट टू अंडरस्टैंड क्लियरली यू वुड लाइक टू मेंटेन योर मार्जिन गाइडेंस व्हिच इज ऑलवेज बीन इतना। हम्म, मुझे इसका वो देखना है। See, we are looking at the price increase that are happening and trying to see that we can get into the area of 8 to 10% of volume growth। मतलब मैनेजमेंट क्या बोल रहा है कि भाई 8-10% वैल्यू वॉल्यूम ग्रोथ आने के लिए भी ये लोग सोचेगा, वो लोग ट्राई करेगा। सो मतलब ये एक ऑप्टिमिस्टिक मैनेजमेंट कमेंट्री का एग्जांपल नहीं था, राइट? सो ऐसे में आप सारे पॉइंट देखो, अच्छा ग्रोथ गाइडेंस होना चाहिए। अगर अच्छा ग्रोथ गाइडेंस है देन मार्जिन अच्छे होने चाहिए एंड कंपनी को केपेक्स करना चाहिए, इन्वायरमेंट अच्छा होना चाहिए। तो ऐसा आप समझ जाते हो। जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिखाया, सिर्फ आप कंट्रोल एफ करके ये पॉइंट सर्च करो, आपको मोटा मोटा आइडिया लग जाएगा। चलो मैं आपको, जैसे एचयूएल है भाई, ये तो एकदम ही रद्दी कंपनी है। इट ग्रोस सेल्स में 2-3%, इस पे क्या मैं बोलूं यार, मतलब कुछ आपको रिसर्च ही नहीं करना है। अगर
Not every business that has so slow sales growth is a scam, but every business that had done scam earlier had a slow pace of sales growth. Because आप ही सोचो ना यार, एक कंपनी है जो बहुत अच्छे से सेल्स ग्रोथ कर सकता है, बहुत अच्छे से प्रॉफिट ग्रोथ कर रहा है, वो क्यों कुछ स्कैम वैम करेगा? जैसे अभी आप देखोगे कि एचडीएफसी बैंक में इतना प्रोमोटर ग्रुप में इशू वगैरह चल रहा है, आप रोज न्यूज में सुनोगे, बिकॉज उनका सिस्टम क्रेडिट ग्रोथ अब बहुत कम हो गया है, वो ग्रोथ रेट पहले से बहुत कम आ गया है। सो ऑल आई कैन से, यू स्टे पुट विद बिजनेस जिसका अर्निंग्स गाइडेंस अच्छा है, जो जिसका फ्यूचर बेटर है अभी से, आरओई ऊपर जा रहा है, दीज आर द थिंग्स यू नीड टू ट्रैक। अब एक रिलैक्सो है, भाई ये क्या बोल रहा है, माइनस, आप लास्ट टाइम पढ़ो रमेश कुमार दुआ का, सेकंड क्वार्टर वी आर -8%। भाई ये सब एक सेकंड बस, ये पढ़ते ही रिजेक्ट, एक सेकंड में रिजेक्ट, कुछ नहीं स्टडी करना है। आप डिटेल में स्टॉक को तब स्टडी करोगे जब से अर्निंग्स ग्रोथ एटलीस्ट 20% हो। उसके बाद आप मेरा वो चेकलिस्ट वाला वीडियो देखना, मेरा चेकलिस्ट वाला वीडियो वो है, उसका नाम मैंने अभी वो रखा हुआ है, व्हाट म्यूचुअल फंड मैनेजर्स हाइड यू, मतलब वैसे एक वीडियो है, वो आप देखना, उसमें मैंने पूरा चेकलिस्ट बताया है। दिस वीडियो इज ऑन द आर्ट ऑफ रिजेक्टिंग। जिससे मैंने रिलैक्सो का ये पॉइंट पढ़ा और मैंने रिजेक्ट कर दिया, ठीक है। एंड आपको ये सब में नहीं फंसना है, देखो डिस्पाइट रिलैक्सो का कितना गंदा गाइडेंस है, आई कैन टेल यू कि इसमें बहुत सारी म्यूचुअल फंड तो इन्वेस्टेड होंगे ही होंगे। सो इन्वेस्टर्स, डीआईआई, देखो एसबीआई का सारा है, तो आपको ये सब कभी में नहीं पढ़ना है कि डीआईआई एंट्री ले लिया, ये वो, मतलब एफ आई आई डी आई, ये सब मेरे को नहीं पढ़ना है। सी देखो इसका गाइडेंस कितना बेकार है, स्टॉक विल नेवर मेक मनी विद दिस ग्रोथ, बट इसमें भी है ना डीआईआई, सो यू डोंट हैव टू फॉल फॉर दिस नैरेटिव। हाँ, सो डू नॉट मैरी अ स्टॉक, ठीक है। जैसे मैं बार बार बोलता हूँ कि स्टॉक इज अ टूल दैट यू शुड यूज टू मेक मनी। होता है क्या है ना कि लोग इसमें बायस डेवलप कर लेते हैं, एक स्टॉक जो उसको पास में पैसा बना दिया, उनको लगता है कि अब हम ये हमेशा रखेंगे, मतलब यू, मतलब आप शादी थोड़ी ना की हो, you just use that to make money. There is a difference between long term investor and a forced long term investor. से सपोज आप रिलैक्सो खरीद लिए, ओला खरीद लिए, बिकॉज इनमें कोई ग्रोथ नहीं है, तो इनका शेयर प्राइस गिरेगा ही गिरेगा। एंड देन मैं आपसे पूछूंगा भाई आप ये क्यों खरीदे हुए हो, देन आप मुझे चार्ली मंगर या वॉरेन बफे का कोट फेंकोगे कि इन्वेस्टिंग इज फॉर द लॉन्ग टर्म, इन्वेस्टिंग इज लाइक वॉचिंग पेंट्स ड्राई। सो कुछ फायदा नहीं है। वी इन्वेस्ट इन मार्केट फॉर ग्रोथ, why to even spend iota of time analyzing business with no growth? Relaxo Asian Paints जो मैं दिखाया, a low growth business does not make money at any valuation. I can tell you, मैंने ना एक स्टडी किया था, मैंने ना, see, पहले मतलब मैं आपको बता दूं कि अगर आप 8 पी का स्टॉक खरीदोगे ना, 8 पी भी 4 पी, 2 पी, 1 पी में आ जाएगा। जब मार्केट ब्रूटली पनिश करता है ना, तो एकदम ही ब्रूटली पनिश करता है। एंड द ओनली वे आप एक पिटाई से बच सकते हो इस अर्निंग्स ग्रोथ स्मैशिंग द एक्सपेक्टेशन। जो मैनेजमेंट एक्सपेक्टेशन दिया था, जो गाइडेंस दिया था, उसको भी जब बीट करता है ना, देन सच स्टॉक्स आर ऑलवेज एट एन ऑल टाइम हाई। जस्ट एक मिनट। एक सेकंड गाइस, जस्ट एक सेकंड। होल्ड जस्ट एक सेकंड गाइस, आई थिंक आई हैव लॉस्ट माय इंटरनेट कनेक्शन अगेन।